हे गैस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके वर्ल्ड। यहाँ मिलेगा सब कुछ। गैस, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आरआरबी में जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट होते हैं, जो क्या चीज़ अपडेट करना है, डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा, कौन ईबीसी के लिए एप्लीकेबल है, कौन ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेबल है, ये सारे डिटेल्स पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं गैस, अपने वीडियो पे नहीं, किसी अनदर के वीडियो पे। मैं आपके लिए ना, मैं मतलब जो है वो सर्च में करता रहता हूँ ताकि आपको रेलवे से रिलेटेड अपडेट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो। ये मतलब कोई भी जो फॉर्म है वो गलत फील ना होए, इस वजह से मैं सारा जो है मतलब वीडियो अपडेट करता रहता हूँ कि मतलब विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, वो किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं को बता दूं कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट्स जरूर छोड़िएगा ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपके लिए मतलब हेल्पफुल है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, रेलवे ने अपने फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है होम वेबसाइट पे ही सर्टिफिकेट कैटेगरी का कि एस सी एस टी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल डिक्लेरेशन, ईबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट जो है रेलवे अपने वेबसाइट पे शो करके रखे हैं। वो इसलिए कि ये जो मतलब ये फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का, तो आपको इस ढंग के फॉर्मेट जो है वहाँ पर आपको डीबी के टाइम में दिखाना पड़ सकता है, यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ सकता है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो जब आप इस पेज को आप लॉगिन करेंगे या आप नए अकाउंट बनाने के बाद, या आप आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है उस पे आप जब आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद जो है जब आप मतलब फर्स्ट डेटा फिल करेंगे तो आपको ऐसा पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ बोल रहा है कि कम्युनिटी डिटेल्स। कम्युनिटी डिटेल्स में आप जब आप इसमें एंटर करिएगा तो यहाँ पर अपना कम्युनिटी, जैसे आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं यानी जनरल में है तो फिर कोई बात नहीं, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब जैसे ही आप अपना कैटेगरी लगाएंगे कि मैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हूँ, तो आपके पास यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें आपको साफ साफ कहा जाएगा कि जो ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए, एज फॉर रूल है ना, रूल के मुताबिक वो एलिजिबल है मतलब रिजर्वेशन के लिए। और जो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो डीबी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में जो है आपको दिखाना पड़ेगा। और ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहेगा दोस्त, वो वही सर्टिफिकेट रहेगा जो अभी आप बनाएंगे, जिसका आप नंबर इसमें आप मेंशन करेंगे। आपको ये डॉक्यूमेंट्स है वो संभाल के रखना है। यदि आपका एग्जाम निकलता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में यही चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। ये जो सोचिएगा मैं उस समय बनवा लूँ, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है। ऐसे में अगर आप आपके पास वो चीज़ नहीं रहता है तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी और आप ईडब्ल्यूएस और ईबीसी सर्टिफिकेट में कंफ्यूज ना हो। इसको जैसे ही आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री करेंगे, करने के बाद जो है इसमें आपको डिटेल्स मांगेगी कि आप कहाँ से सर्टिफिकेट बनवाएं, सर्टिफिकेट का नंबर आपको एंटर करना रहेगा। ठीक है। सारा कुछ आपको देना रहेगा कि कौन से ऑफिसर आपको बना के दिए, किस डेट में ये इशू हुआ है, सर्टिफिकेट का नंबर क्या है। इसमें एक मैं आपको जानकारी दे दूं कि बहुत सारे जो कैटेगरी हैं जो मतलब स्टेट लेवल में ईडब्ल्यूएस में है या ओबीसी में है या एसटी एससी में है, जो भी है। और सेंट्रल में बहुत सारे कास्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं, जो स्टेट में आते हैं वो इसमें नहीं आते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो मेरा जो कास्ट है, मेरा जो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, वो कम्युनिटी सेंट्रल लेवल में किस चीज़ में रजिस्टर्ड है। मैं आगे वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि मैं एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूं दोस्त। ये वीडियो जो है बहुत बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि देख के आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कि मतलब कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं हो रही थी, वो सारा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगा। तो चलिए ईडब्ल्यूएस का हम यहाँ पे देख लिए। अब हम चलते हैं ओबीसी में कि ओबीसी में क्या रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ओबीसी के लिए कहा जा रहा है, तो जैसे ही हम इसमें ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है। अब इसमें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे साफ साफ एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, मतलब एक हाईलाइट होगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ होगा कि जो एससी एसटी और ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर व्यक्ति जो है वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है इंडियन रेलवे में। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो ओबीसी कैटेगरी है, अदर बैकवर्ड क्लास, जैसे बहुत सारे, जैसे मैं बिहार का एक ऑप्शन ले लूँ कि बिहार में जो है बहुत सारे व्यक्ति जो है ओबीसी में जो है ईबीसी में आते हैं, यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। और जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आपका जो यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट है, जो आपका कास्ट है, वो आप देख लीजिए कि आपका जो कास्ट है वो मतलब बिहार स्टेट में हो सकता है वो नॉन क्रीमी लेयर में आता हो, लेकिन आप सेंट्रल में एक बार पता कीजिए कि आपका जो कास्ट है वो सेंट्रल में रजिस्टर्ड है नॉन क्रीमी लेयर के लिए। क्योंकि देखिए एक कास्ट है मध्य प्रदेश में यदुवंशी, यदुवंशी जो है यादव समाज के लिए होता है, ठीक है, लेकिन वो जो कास्ट है वो सेंट्रल में रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है, वो स्टेट में रजिस्टर्ड है लेकिन सेंट्रल में रजिस्टर्ड नहीं है। मे बी मैं मतलब ऐसा सुना हूँ, मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये मैं भी सुना हूँ, इसलिए इस पे मैं पुख्ता नहीं लगा सकता हूँ कि भाई ये न्यूज़ एकदम सही है, बट ऐसा है, ठीक है। तो आप अपने कास्ट के बारे में आप पता कर लीजिएगा कि मतलब अब आपका जो कास्ट है वो सेंट्रल लेवल में नॉन क्रीमी लेयर में आता है या क्रीमी लेयर में आता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि डू यू कम अंडर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी। तो एनसीएल बारे में मैं अभी ही आपको बताया हूँ कि मतलब आप पता कर लीजिएगा कि जैसे आपका मध्य प्रदेश में हो गया, हरियाणा में हो गया, राजस्थान में हो गया, इन सब जगहों पर क्या है ना कि ओबीसी में एनसीएल में बहुत सारे कास्ट आते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल की मैं अगर बात करूँ ना, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जो है कुछ ही कास्ट आते हैं जो कि एनसीएल में मतलब नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारे बच्चे ने ये गलती करी है कि उनके पास स्टेट वाला ओबीसी सर्टिफिकेट था एनसीएल वाला, और वही वाला इसमें वो डाल चुके हैं बहुत सारे बच्चे। तो गाइज वो चीज़ नहीं लगेगा इसमें, आप लिख के ले लीजिए। आप सेंट्रल लेवल का फॉर्म भर रहे हैं, इसमें ये होता है कि जब आप एसएससी वगैरह का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप मतलब दे देते हैं नॉर्मल वाला कि चलो बाद में मैं बनवा लूंगा, उसमें चल जाएगा, लेकिन ये रेलवे है, रेलवे में नहीं चलेगा, ये एनी हाउ आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। भले आप सीबीटी फर्स्ट सीबीटी सेकंड दे दे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में जो है ये चीज़ जो है वो आपका मान्यता रद्द कर देगा रेलवे बोर्ड। इसमें साफ साफ कहा गया, इसीलिए वो जो फॉर्मेट जो मैंने फर्स्ट में वीडियो के फर्स्ट में आपको दिखाया था कि फॉर्मेट है ये, तो ये फॉर्मेट में जरूरी नहीं है कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो इसी फॉर्मेट में बने, ऐसा कोई कहना नहीं है। लेकिन आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, जो एससी एसटी सर्टिफिकेट है, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो जो है आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, और जब फॉर्म निकला हुआ है तो उसी ईयर का होना चाहिए। और भले इसका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है 2 साल बाद हो, तो आप सोचेगा मैं नया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है मतलब अपना सर्टिफिकेट बनवा लेता हूँ, तो वो सर्टिफिकेट काउंट नहीं होगा। जो सर्टिफिकेट का नंबर आप इसमें एंटर करेंगे वो सर्टिफिकेट को ही आप संभाल के रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों वही सर्टिफिकेट आपको देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे रेलवे की ये है ना, कि इसमें ऐसे ही फॉर्म भरने वालों की संख्या में कमी नहीं है, तो वो रिजेक्ट करने में जरा भी देरी नहीं लगाएगी आपको, वो तुरंत रिजेक्ट कर देगा फॉर्म है आपका जो है वो रिजेक्ट है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो स्टेट लेवल में आप आ रहे हैं एनसीएल में, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने कास्ट को लेकर पता करिएगा कि भाई मेरा जो कास्ट है वो सेंट्रल लेवल में किस वर्ग में आता है, नॉन क्रीमी लेयर में आता है या क्रीमी लेयर में आता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है। अब इसको बनाने के लिए मैं बता दूं कि बनाने के लिए जो है आप अपने ब्लॉक में जाइएगा या ऑनलाइन आप नॉर्मल पहले अप्लाई कीजिएगा। नॉर्मल वाला जब आपका बनेगा उसी के बिहाफ पे फिर से आप जब अप्लाई करिएगा सेंट्रल के लिए, तो आरओ ऑफिसर जो है या मतलब एसडीएम वगैरह जो है उनके थ्रू ये चीज़ बनेगा। तो वो केंद्रीय सरकार के मतलब वाला जो सर्टिफिकेट है आपको बना करके वो दे देगी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। आप देखिए यहाँ से पहले तो मैंने ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास सेलेक्ट किया तो मुझे ये वाला पॉपअप खुला। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जैसे ही मैंने फिर यहाँ पे पूछा कि क्या आप मतलब ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत आते हैं, मैंने यस किया। यस करने के बाद यहाँ पर साफ साफ आपको कह रहा है, यहाँ पर देखिए मैंने अभी अभी ही आपको क्लियर किया था कि जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होल्डर हैं वो डीबी के समय में आपको जो है ये चीज़ शो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं शो करते हैं तो आपकी जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ इसको। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। आगे जो है ऐसा वाला पेज, मतलब ये उसको पॉपअप ओके करने के बाद आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री करने के बाद जो ये ढंग का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर क्लियरली देखिए कम्युनिटी क्या है, ओबीसी, ओबीसी वर्ग वाले। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लास है, आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही यस करेंगे, यस करने के बाद जो सर्टिफिकेट बनवाए हैं नॉन क्रीमी लेयर का सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का नहीं। आपका कास्ट भले स्टेट में आता होगा ओबीसी एनसीएल में, लेकिन आपको पता करना है कि भैया मेरा जो कास्ट है वो सेंट्रल लेवल पर किस में आता है, क्रीमी लेयर में आता है या नॉन क्रीमी लेयर में आता है। अगर नॉन क्रीमी लेयर में आता है आपका कास्ट तो ही यहाँ यस करिएगा, नहीं तो आप सीधा नो करिएगा। आप नो करिएगा तो आपसे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप यस कर रहे हैं तो फिर जो सर्टिफिकेट बनवाए हैं उस सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर किसने इशू किया है, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, आरओ ऑफिसर है, एसडीएम है, जो भी है
उनका उनको उनका वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको शो होंगे और वो किस डेट में वो जो है वो इशू हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, देन फिर आप आगे बढ़िएगा। अब मैं बात करूँ SC ST समाज को, ठीक है, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए SC ST के लिए मैं बात करूँ, यहाँ पर कम्युनिटी में आप SC ST सिलेक्ट करेंगे या SC या ST, दोनों के लिए मैं सेम बता रहा हूँ। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऐसा पॉपअप जो है वो ओपन हो जाएगा कि मतलब ये सब जो कैंडिडेट हैं, है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर जो वो एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए इंडियन रेलवे में, ठीक है, साफ साफ कह रहा है। तो इसमें भी सेम वही होगा कि अब जैसे मान के चलिए कोई भी जो शेड्यूल कास्ट है ना, जो SC हैं या ST हैं, तो मान के चलिए कि वो मतलब स्टेट लेवल में SC कैटेगरी में आते हैं। आपको पता करना है कि भाई मेरा जो कास्ट है वो सेंट्रल लेवल में किस कैटेगरी में आता है। हो सकता है आपका कास्ट OBC कैटेगरी में सेंट्रल लेवल में हो और स्टेट कैटेगरी में जो है वो आपका SC ST में हो, है ना। बहुत सारे कास्ट ऐसे हैं जिनके साथ इस ढंग की प्रॉब्लम है। तो आपको सेंट्रल लेवल पे पता करना है कि अपने ब्लॉक में जाके कि भैया मैं ये इस कास्ट का हूँ, तो मैं केंद्रीय सरकार के अंतर्गत में किस वर्ग में आता हूँ, OBC में आता हूँ, है ना, या SC ST में आता हूँ, जो भी है पता करना है और वही सर्टिफिकेट बनवाना है आपको। तो या तभी आप रिजर्वेशन के लिए अप्लीकेबल रहेंगे। तो जैसे ही इसको आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद फिर यहाँ पर पूछेगा, एग्री करने के बाद यहाँ पर फिर आपसे पूछेगा कि आपके कास्ट का नाम क्या है। यहाँ देखिए रेड मार्क लगा हुआ है, यहाँ पूछेगा कि आपके कास्ट का नाम क्या है। अपने कास्ट का यहाँ पे नाम एंटर करेंगे, जो सर्टिफिकेट बनवाए हैं उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, कौन से अधिकारी आपको ये सर्टिफिकेट इशू किए हैं उनके बारे में जानकारी देना पड़ेगा और यहाँ पर डेट डालना पड़ेगा किस डेट में इशू हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप रेलवे टिकट में जो है वो पास चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड। आप इसको यदि यस करेंगे तो आपको नीचे जो है ये सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा कि अपना जो SC ST सर्टिफिकेट है वो अपलोड करिए। आता होगा, आप चेक कर लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इस चीज़ में यहीं पर ये कॉर्नर पर एक ऑप्शन आएगा कि अपना सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करिए। अगर नहीं करने को कह रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप सर्टिफिकेट नंबर दीजिएगा। लेकिन ये तभी मांगेगा जब आप यहाँ पे कौन सा मतलब पास के लिए यस करिएगा। तो अगर आप इसमें नो सेलेक्ट करते हैं तो देन फिर वो नहीं मांगेगा आपसे, ठीक है। तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि जो सर्टिफिकेट है, जो आपका कास्ट है, वो ठीक है आपके मतलब स्टेट में वो भले NCL में आता हो या SC ST में आता हो, लेकिन उस कास्ट को लेकर के आप पता करेंगे कि भैया मेरा सेंट्रल लेवल पे वो कास्ट किस वर्ग में आता है, NCL में आता है या क्रीमी लेयर में आता है, यानी नॉन क्रीमी लेयर में आता है या क्रीमी लेयर में आता है, वो सबसे बड़ा जरूरी है ना। अब ST SC में जो है कास्ट है, तो मेरा जो कास्ट है वो SC ST में आता है, तो भाई सेंट्रल में जो है मेरा कास्ट किस में आता है, कहीं OBC में तो नहीं आता है मेरा कास्ट। जो आता होगा तो आपको सेंट्रल लेवल का ही बनवाना है, आपका स्टेट लेवल पे यहाँ पे काउंट नहीं होगा, वो आपका फॉर्म जो है वो एनी हाउ जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए दोस्त, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जैसे ही आप उस वीडियो को उस वाले पेज को सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो जो सेकंड वाला जो पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स जो है अपडेट करना रहता है, वहां पर एक ऑप्शन को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि इकोनॉमिकली वीकर क्लास है ना या बैकवर्ड क्लास EBC डिटेल्स में कह रहा है कि आर यू अन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक गेम है, एक झोल है। झोल क्या है मैं आपको बता दूं कि जो EBC सर्टिफिकेट है, जैसे मतलब बिहार में अगर मैं मान लूं, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, एक टेंटेटिव में बता रहा हूँ, एक बनाने आपको समझाने के मेथड से, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बता पाऊंगा कि ये जो EBC होल्डर सर्टिफिकेट होल्डर है ना वो NCL वाले भी EBC में आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो स्टेट लेवल में जो है, स्टेट लेवल में NCL OBC में दो कैटेगरी चलते हैं, BC1 और EBC, यानी बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो या इकोनॉमिकली वीकर क्लास या बैकवर्ड क्लास जो भी कह लीजिए। तो इसमें क्या है ना कि इसमें देखिए यहाँ पर साफ साफ यहाँ पे कह रहा है कि ये इकोनॉमिकली EBC सर्टिफिकेट होल्डर वही है जिनका एनुअल इनकम लेस देन 50,000। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आज के डेट में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, ना के बराबर हुआ, एकदम ना के बराबर, जो एक साल में 49,999 रुपया कमा रहा होगा। ऐसा मेरे हिसाब से तो, मेरी नज़र में कोई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तभी तो सरकार ने ऑप्शन रखी है। लेकिन मैक्सिमम, अब देखिए इसमें झोल क्या है, क्योंकि जो EBC सर्टिफिकेट बनता है ना स्टेट लेवल में, जैसे बिहार गवर्नमेंट कह लीजिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कह लीजिए, है ना, उड़ीसा गवर्नमेंट कह लीजिए, जो EBC सर्टिफिकेट बनता है ना वो लगभग 90,000 का बनता है, 1 लाख
1,20,000 का बनता है, 1,40,000 का बनता है, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट में कह लीजिए। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं करेक्ट डेटा नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि इस ढंग से बनता है। लेकिन जो सेंट्रल लेवल पे जो ईबीसी बनता है ना, वो 50,000, यानी अगर आपके फैमिली का जो इनकम है जो 50,000 से कम का है, तभी आपका ये सर्टिफिकेट बनेगा, तभी आप इसमें जो है यस करिएगा। तो भाई ऐसा तो नहीं है। तो बाकी इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि वैसे कैंडिडेट जो अपने स्टेट लेवल में ईबीसी में आते हैं, उनको भी पता करना है कि भैया मेरा जो ईबीसी सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल में बन रहा है, ठीक है, सेंट्रल लेवल में बनेगा कि नहीं बनेगा? वो बिल्कुल नहीं बनेगा दोस्त, क्योंकि ईबीसी सर्टिफिकेट जो है स्टेट लेवल में 90,000, 1,20,000, 1,40,000 का ईबीसी सर्टिफिकेट के अंतर्गत वो आ रहे हैं, लेकिन सेंट्रल में वो नहीं आएंगे। सेंटर में वैसे कैंडिडेट आएंगे जो बीपीएल कार्ड धारक हो, वो एलिजिबल है ईबीसी के लिए, ठीक है, और जिनका इनकम 49,999 हो, अगर 50,000 हो गया तो वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000, साफ साफ यहाँ पे कह रहा है कि लेस देन 50,000, यानी 50,000 से कम, 1 रुपया कम रहेगा वो एलिजिबल है, यस करिएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पहले पता कर लीजिएगा, चाहे वो SC ST कैटेगरी वाले ही क्यों नहीं हो, या OBC कैटेगरी वाले ही क्यों नहीं हो, या EWS कैटेगरी वाले ही क्यों नहीं हो, ठीक है। जिनको बीपीएल कार्ड धारक, मतलब जिनको बीपीएल का कार्ड मिला है, वही यहाँ पे यस करिएगा, ठीक है। नहीं तो आप पता कर लीजिएगा अपने ब्लॉक में कि साहब मेरा जो है ईबीसी का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर बनता था, तो वो साफ साफ पूछेगा भाई कितने रुपए का बनता था, तो सर मेरा जो ईबीसी सर्टिफिकेट है वो इतने रुपए का बनता है, तो मुझे ना रेलवे में फॉर्म भरना है सेंट्रल के लिए, तो कितने का बनेगा? वो साफ आपको मना कर देगा, बोलेगा भैया 50,000 से कम का इनकम मतलब अभी कोई नहीं चला, क्योंकि खेती में अगर आप खेती बाड़ी से रिलेटेड जो किसान है वो भी अगर आप बनाएगा, तो आपका जो ईबीसी सर्टिफिकेट है वो 60,000 का बनेगा, 60,000 से ऊपर का बनेगा, और यहाँ तो मांग रहा है 50,000। तो वो कोई कीमत पे यहाँ पर जो है ये ऑप्शन यस नहीं होगा। हाँ, उनके लिए यस होगा जो बीपीएल कार्ड धारक है, या रियल में जिनका जो पेपर सेंट्रल लेवल पे जो बनेगा वो 50,000 से कम का बनेगा, है ना। तो ही आप यहाँ पर यस करिएगा, नहीं तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो नो करिएगा, है ना, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट जब 50,000 से अंदर नहीं बनेगा। आप ये सोच के, अब यहाँ पर भी आप ऐसा नहीं कि बिहार वाला सर्टिफिकेट ईबीसी का आप चेप दीजिएगा यहाँ पे कि भैया मेरा तो ईबीसी सर्टिफिकेट है, मैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, ईबीसी सर्टिफिकेट भी है मेरा, तो मैंने यहाँ पे चेप दिया कि भैया मैं ईबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो एनी हाउ रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फी कंसेशन भी है 250 रुपया। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रहा है, इफ वैलिड ईबीसी सर्टिफिकेट इज नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग डीबी, देन योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड, मतलब आपका जो मतलब उम्मीदवारता है वो रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर में अगर डीबी के दौरान डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान आप सबमिट नहीं करते हैं, तो फिर ठीक है, इसको आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद जो है एग्री करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक बार इसको ओपन करके भी मैं दिखा दिया हूँ। एग्री करने के बाद यहाँ पर मांगेगा, यहाँ पर नो करिएगा। जिनकी भी फैमिली इनकम 50,000 या उससे ऊपर है, तो वो यहाँ पे नो करिएगा दोस्त। सेंट्रल लेवल पे मैं बात करूँ, क्योंकि स्टेट लेवल में भी 50,000 का नहीं बन रहा है आज की डेट में ईबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो 50 से ऊपर का ही बनेगा। जब आपके स्टेट में 1,20,000 से मतलब 1,20,000, 90,000, 60,000, 70,000 ऐसे जब बन रहा है, तो सेंट्रल में तो कभी नहीं बनेगा आपका 50,000 से कम का जो ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है। लेकिन हाँ, ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर उनके लिए बनेगा जिनके पास जो है वो जो कार्ड है ना, बीपीएल कार्ड धारक है, उनके लिए वो बनेगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन भी मैं शो कर दिया हूँ, तो यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं तो यस करिएगा। अगर आपकी फैमिली इनकम एक साल में आप 50,000 से कम कमाते हैं तो यस करिएगा, मतलब जो सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, कहाँ भैया ये जो है एक साल में 50,000 से कम इनकी इनकम है, तो आप यस करिएगा। नहीं तो आपका अगर उनसे ज़्यादा का बन रहा है, क्योंकि स्टेट से ही आपको समझ में आ जाएगा, जब मेरा स्टेट लेवल में 50,000 से ज़्यादा का बन रहा है, तो सेंट्रल लेवल में तो कभी नहीं बनेगा 50,000 का इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर तभी यस करिएगा जब आपका 50,000 से कम की इनकम होगी एक साल में, और या तो आप बीपीएल कार्ड धारक होंगे तो यस करिएगा, नहीं तो आप सीधा सीधी यहाँ पे नो कर दीजिएगा, क्योंकि उस समय आप शो नहीं कर पाएंगे सर्टिफिकेट, तो आपकी उम्मीदवारी जो है वो रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं मान लूँ कि नो करिएगा, तो यहाँ कुछ भी आपसे आगे नहीं पूछेगा। आप जैसे ही यस करते हैं, यस करने के बाद जो है आपका ऐसा ऑप्शन ओपन होगा, ये वाला देखिए। यहाँ पर मैंने यस किया, यस करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि डू यू कम टू अवेल फ्री कंसेशन, मतलब इसमें ये कह रहा है कि क्या आप कंसेशन मतलब चाह रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही आप यस सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे ही आप यस सेलेक्ट करेंगे, यस सेलेक्ट करने के बाद जो है मतलब वो वहीं पे रह जाएगा फॉर्म,
ठीक है, वो वहीं पर रह जाएगा कि हाँ भैया ये चाह रहे हैं। तो इसमें क्या होगा ना, आपको 250 का फॉर्म फी पे करना रहेगा, और वो जो है 250 जब आप सीबीटी फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे तो वो भी आपका रुपया जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी रिपीट किया है अपनी बातों को, कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, एससी एसटी सर्टिफिकेट के अंदर, मतलब जो एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल की कैटेगरी में जितने भी कास्ट आते हैं स्टेट लेवल में, वो मेक श्योर वेरीफाई कर ले कि मेरा जो कास्ट है वो सेंट्रल लेवल में एनसीएल में आता है या क्रीमी लेयर में आता है, ये वेरीफाई कर ले, क्योंकि सर्टिफिकेट जो है आपको सेंट्रल लेवल का लगाना है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि भैया ये सेंट्रल लेवल का है या स्टेट लेवल का है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि मैंने जो सर्टिफिकेट बनवाया है वो सेंट्रल लेवल का है या नहीं है। तो देखिए आगे, आप अगर सेंट्रल लेवल का ओबीसी बनवाते हैं, पहले आप ये देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पर जब हम यस करेंगे, करने के बाद जो मेरा जो आगे का ऑप्शन ओपन होगा वो इस ढंग का रहेगा। देखिए, आप जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यस, ठीक है, कर दिया। कंसेशन फी मतलब चाहते हैं, यस। अब यहाँ पे आपसे ईबीसी सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा दोस्त। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये उन्हीं का बनेगा जिनका इनकम जो है 50,000 से कम का हो। अगर 50,000 से ज़्यादा का है, अगर आप जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, यही वाला जो आपका स्टेट लेवल वाला यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर चेप देते हैं इसमें, तो वो मान्य नहीं होगा, वो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको मेक श्योर कि सेंट्रल लेवल का ही ईबीसी जो है सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और उसी का जो है डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपको सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना पड़ेगा, कौन से अधिकारी आपको बनवा करके दिए हैं, ये भी जो है आपको सेंट्रल लेवल के अधिकारी, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर हो गए, एसडीएम हो गए, वही सब बना के देंगे। इसमें स्टेट लेवल के जो है कोई भी रैंक वाले व्यक्ति बनाएंगे ही नहीं, जो सेंट्रल लेवल पे जो आएंगे वही वो बनाएंगे। ठीक है, लेकिन बनेगा आपके स्टेट से ही, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही वो चीज़ बन जाएगा, लेकिन वो सेंट्रल का बनेगा। यहाँ पर डेट डालेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने आपसे अभी कहा था कि भैया मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं पहचानूं कि ये सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो चलिए आगे मैं देखता हूँ। यहाँ पे देखिए, इतने इतने मतलब सारे ऑप्शन आएंगे जो आपके ईबीसी सर्टिफिकेट बनवाने वाले हैं, इनमें से ही कोई होना चाहिए जो आपके सर्टिफिकेट इशू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने ऑप्शन भी यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये रहा, यही मैं बात कर रहा था कि कैसे मैं जानूं कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का है या नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ आप देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पर जैसे अगर आपका मध्य प्रदेश का रहता तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता कि अंडर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, अंडर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अंडर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, अंडर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। लेकिन जब आप सेंट्रल लेवल पे बनवाएंगे ना दोस्त, तो यहाँ पे साफ साफ आपको मिलेगा अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा ये, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी बात, जब आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो इसका जो सर्टिफिकेट नंबर जो स्टार्टिंग होगा ना दोस्त, वो BOBCCO से ही स्टार्ट होगा। हमेशा याद रखिएगा कि BOB रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई भी सर्टिफिकेट आप बनवाएं, सेंट्रल लेवल का होगा, SC ST OBC NCL जो भी है, तो वो BOB से ही स्टार्ट होगा, BOBCCO। यहाँ पर ईयर रहेगा 2024। ठीक है, और यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट का स्लैश करके नंबर रहेगा, वो मैंने हाइड कर दिया है, कुछ सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको शो नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन यही चीज़ रहेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट दिया हुआ रहेगा कि किस डेट में वो इशू हुआ है, वही डेट आपको वहाँ पे एंटर करना रहेगा। ठीक है, तो मौके मैं एक बार आपको जानकारी दे दूँ पूरे चीज़ की, कि जो भी आपका जो कास्ट आता है, मेक श्योर आप कर लीजिएगा कि मेरा जो कास्ट नॉन क्रीमी लेयर में स्टेट लेवल में आता है। जैसे जब मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बनवाता हूँ, तो वहाँ पर जो मेरा कास्ट है वो मतलब ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में आता है। तो जो मेरा कास्ट है वो सेंट्रल में किस में आता है, एनसीएल में आता है कि क्रीमी लेयर में आता है, ये कंफर्म कर लीजिएगा। बहुत सारे कास्ट हैं जो स्टेट में ओबीसी में आते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल पे वो जनरल कास्ट में शो होते हैं। ये भी एक लोचा है दोस्त। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सेंट्रल लेवल का लगेगा। सेंट्रल लेवल का पहचान चिन्ह यहाँ पे मैं बता ही दिया हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर्टिफिकेट नंबर BOBCCO। ठीक है, और जो ईबीसी सर्टिफिकेट है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, वो उन्हीं का बनेगा जिनका सेंट्रल लेवल में जो रजिस्टर्ड हो कि हाँ ये व्यक्ति जो है 50,000 से इनका कम का हो, मतलब आय है सालाना, तो ही उनका ईबीसी सर्टिफिकेट बनेगा। आप स्टेट लेवल के ईबीसी सर्टिफिकेट इसमें मत चेपिएगा, मत लगाइएगा, वो फॉर्म आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि स्टेट लेवल में 50,000 का नहीं, उससे ज़्यादा का जो इनकम जो हो रहे हैं व्यक्ति को, उनको ईबीसी कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन सेंट्रल लेवल में जो क्या है ना, ऐसा छूट, ऐसा प्रावधान नहीं है। उनमें बहुत कम रकम का रखा गया कि भाई 50,000 यानी 49,999 रुपये जो है वो ईबीसी सर्टिफिकेट के अंतर्गत, मतलब वो ईबीसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन स्टेट लेवल में जो है 90,000, 1,20,000, 1,40,000 वाले व्यक्ति भी ईबीसी में आते हैं। तो वहां पर साफ साफ पॉपअप विंडो में शो कर दिया है कि भैया आपका जब 50,000 से कम का बस सालाना इनकम हो तो ही आप ईबीसी में आते हैं, और वो भी सर्टिफिकेट जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही बनेगा। तो यहीं तक था हमारा वीडियो। आई होप कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। अभी जेई का फॉर्म निकला हुआ है, आने वाले समय में पारा मेडिकल का भी अभी चल ही रहा है, और एनटीपीसी का भी चल रहा है। तो ये सब में यही ऑप्शन रहेगा, यही फॉर्म रहेगा, यही सारा कुछ रहेगा, एकदम डिट्टो जैसा मैं दिखाया हूँ दोस्त, फॉर्म का स्क्रीनशॉट ही है ये चीज़। और एक एक चीज़ क्लियर किया हूँ, और यही सब डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगेंगे। कोई भी चीज़ का फॉर्म भर रहे हो उसमें कोई भी तरीके के चेंजेस नहीं है। जितना मैं बताया हूँ उतना ही लगेगा। आप गारंटी ले लीजिएगा आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप अपने मन से स्टेट लेवल का इसमें चेपेंगे, इसमें लगाएंगे, तो आपका जो फॉर्म है गारंटेड वो रिजेक्ट हो जाएगा। डीवी के समय में आपको लगेगा कि भैया मैंने सीबीटी फर्स्ट दे दिया, सेकंड दे दिया, अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, तो उस समय ही आपकी उम्मीदवारी जो है वो रद्द कर दी जाएगी। तो फिर आपको लगेगा मेरा मेहनत सारा बेकार गया है। इसलिए फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, और आप एकदम मतलब सहज होकर के भरिएगा। अभी जैसे आरआरबी में अगर जिन्होंने गलती करी है तो एडिट का लाइन भी ओपन है, आप वहां पर जाकर के अपना ये चीज़ सुधार कर सकते हैं। और अपना जैसे अभी तक आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट लेवल का ही सर्टिफिकेट लगा दिए, तो कोई बात नहीं, अभी भी आप बनवा लीजिए। अगर आप फास्ट सर्विस में बनवा सकते हो तो बनवा लीजिए। बनवा करके आप एडिट करके उसमें नंबर चढ़ा दीजिए और उसको रख लीजिए। अगर आप नंबर नहीं भी चढ़ा पाते हैं तो इसी डेट का वो मिलेगा कि जब मेरा जो आरआरबी जेई का जो फॉर्म निकला हुआ था जिस डेट में, तो ठीक है, वो बंदा अब अगर अपडेट नहीं किया है तो उसी डेट का ये सर्टिफिकेट है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाद में बनवा लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसी डेट का बना हुआ होना चाहिए, बनवा करके रख लीजिए। अगर एडिट का लाइन खत्म भी हो गया तो आप उसी डेट का बनवा करके रख लीजिए, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं हो। उस समय हो सकता है मैं भी आपको छूट दे दे, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि अगर एडिट लाइन ओपन है आप अपना सुधार कर लीजिए इसमें, ठीक है। जिनकी भी सालाना जो आय है वो 50,000 से ऊपर का है, तो आप उसमें ईबीसी वाले कॉलम में, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वाले कॉलम में जा करके आप नो कर दें, है ना। या फिर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं और आपका 50,000 से कम का इनकम है, तो आप वहाँ पर यस करके आप सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं। अपना जो डिटेल्स है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और डेट वगैरह सारा कुछ दे सकते हैं कि कब आपको इशू हुआ है। और ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले को भी मैंने बताया कि आप पता कर लीजिएगा कि आपके सेंट्रल में वो कास्ट कौन से वर्ग में रजिस्टर्ड है, ओबीसी में रजिस्टर्ड है, एनसीएल में आते हैं या क्रीमी लेयर में आते हैं, ये भी आप पता कर लीजिएगा। या बहुत सारे कास्ट ईडब्ल्यूएस में आते हैं, वो भी पता कर लीजिएगा। तो जो सेंट्रल लेवल पे आप जिसमें आएंगे सर्टिफिकेट उसी का लगेगा। मैं स्पष्ट रूप एक ही लाइन का जवाब, सर्टिफिकेट उसी का लगेगा, उसमें कोई तरह के चेंजेस नहीं होंगे। तो यहीं तक था हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पूरा जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हुआ कि नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।